हेलो इंजीनियर्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर हैं इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। मतलब हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में जो कंप्रेशन एक्सियली लेता है वो सारे मेंबर के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कॉलम हो गया, स्ट्रट हो गया, ट्रस हो गया, फ्रेम हो गया इत्यादि। ये सारी चीज़ें आपका क्या है, कंप्रेशन मेंबर के एग्जांपल हैं। तो हम इस वीडियो में थ्योरी से रिलेटेड कोई डिस्कस नहीं करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट टर्म है उसी को हम डिस्कस करेंगे और जो हमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए जिन चीज़ों का आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है एक IS कोड का, जहाँ पे आपको जाना है पेज नंबर 34 पर। सेक्शन नंबर 7 पे आपको लिखा है डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, P इज ग्रेटर देन PD, यानी PD की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए P से। P क्या है आपका, जो अल्टीमेट लोड आता है, जो एक्सियल लोड रहता है जो कंप्रेशन मेंबर पर, वो होता है जितना हम लोड लगाते हैं वो। और PD जिसके लिए हम उसको डिज़ाइन करते हैं, यानी कि डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हम डिज़ाइन हमेशा ज़्यादा क्लिक करेंगे और वहाँ पे लोड हम हमेशा कम अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि कॉलम में फ्लेक्सरल बकलिंग होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, हम ये सारी चीज़ों को नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे बकलिंग क्लास हमें दिया है ABC। इन सब के बेस पे हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को देखेंगे। तो जब आप IS कोड में आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अच्छे से दी हुई हैं। आप चाहेंगे तो इसको आप थ्योरी पार्ट भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हम उसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमें काम में आना है। ये सारी फार्मूले यहाँ पे दी हुई है। जैसे जैसे इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है वैसे वैसे हम आप इसको बताते जाते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कॉलम के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन कॉलम में जो कंप्रेशन मेंबर है उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे चीज़ों से मिलकर एक कंप्रेशन मेंबर तैयार होता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रट का बात करते हैं। देखिए ये है हमारा स्ट्रट का एग्जांपल। अगर हम बोले कहाँ पे लगता है स्ट्रट, तो एक आपका ये ट्रस का मेंबर है। अगर ये स्ट्रट अगर ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है तो इसको कंटिन्यूस स्ट्रट कहते हैं। अगर ये यहाँ पॉइंट से चालू होते इस पॉइंट पर अगर एंड हो जाता है तो इसको डिसकंटिन्यूस स्ट्रट कहते हैं। तो इसी का आज हम देखेंगे कंप्रेशन मेंबर में किस तरह डिज़ाइन करते हैं, किस तरह रिक्वायरमेंट इसके फुलफिल किया जाता है, उन सारी चीज़ों को। तो स्ट्रट है, इट इज़ अ कंप्रेशन मेंबर हुज बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहता है। बिकॉज इट इज़ द यूज इन रूफ ट्रस, क्योंकि ये रूफ ट्रस के रूप में यूज होता है। और ट्रस में क्या होता है, पिन जॉइंट लगा होता है, जिसके कारण क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट नेग्लिजिबल हम मानते हैं या वो होता है एज अ कंप्रेशन मेंबर। अब डिज़ाइन स्ट्रेंथ, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि PD हमेशा बड़ी होगी P से। P क्या है आपका, अप्लाइड लोड है, और PD आपका क्या है, डिज़ाइन लोड है। जितना के लिए हमने डिज़ाइन किया है उससे हम कम ही अप्लाई करते हैं। फिर आपका होता है PD को हम क्या फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, तो एरिया ऑफ आपका सेक्शन, ठीक है, जो आपका AE है, और FCD जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस है, यानी AE आपका इफेक्टिव सेक्शनल एरिया है, FCD आपका क्या है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है। IS 800 2007 में पेज नंबर 34 में क्लॉज नंबर 7.1 में ये दिया हुआ है। अब बात आती है AE आप कहाँ से निकालेंगे, एरिया, और ये आपका FCD कहाँ से निकालेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसके लिए ही हमको सारी चीज़ों को डिज़ाइन एनालिसिस यहाँ पे करना रहता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाते हैं। FCD की जो फार्मूला हमें IS कोड देता है, FY बाई गामा एम नॉट अपॉन में 5 प्लस कोष्टक में 5 स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर कोष्टक बंद 0.5, या फिर इसको रूट के अंदर आप डाल सकते हैं। 5 की वैल्यू यहाँ पे ये होती है 0.5 कोष्टक बंद 1 प्लस अल्फ़ा लेमडा माइनस 0.2 प्लस लेमडा का स्क्वायर कोष्टक बंद। तो ये फार्मूला आपका FCD की होती है। दूसरा चीज़ आपके पास है क्या, अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, तो ये आपका इम्परफेक्शन फैक्टर है, जो कि आपको टेबल नंबर 7 में IS कोड में पेज नंबर 44 के आसपास ये गिवन है। बकलिंग क्लास इसमें दिया है कि आपका बकल किस क्लास में होगा, A के क्लास में, B क्लास में, C क्लास में या D क्लास में। इस क्लास के हिसाब से आपका जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो वेरीफाइड है, 0.21, 0.34, 0.49, 0.76। देखिए IS कोड में FCD की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे पेज नंबर 34 में। 5 की भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, फार्मूला कैसे आपको निकालना है और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे जैसे यहाँ पे यूज होते जाता है वैसे वैसे हम आपको यहाँ पे दिखाते जाते हैं कोड के अकॉर्डिंग।
यहाँ पे टेबल नंबर 7 पे आपको क्या है अल्फ़ा की भी टेबल दी हुई, बकलिंग क्लास दिया हुआ ABCD, उसके हिसाब से जो हमने आपको अभी बताया वैल्यू, वो सारी चीज़ें पेज नंबर 35 पर। अगला बात करते हैं हम इफेक्टिव लेंथ की। जो स्ट्रट है वहाँ पे हमको क्या होगा, अलग अलग सेक्शन के लिए कैसे कैसे इफेक्टिव लेंथ लेना है वो। तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू आपका होगा K इंटू एल। के आपका क्या एक प्रकार का कोफिशिएंट होता है और एल आपका क्या है, जो भी लेंथ आपको गिवन रहेगा उसको आपको इंटू करना रहता है ऐसे। तो देखिए अलग अलग टाइप है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस सेक्शन क्या क्या रहेगा, सिंगल रहेगा या डबल एंगल सेक्शन लेंगे। इफेक्टिव लेंथ आपका क्या, अगर प्लेन ऑफ गजेट प्लेट में अगर आपका एंगल सेक्शन है तो आपका क्या वैल्यू होगा, परपेंडिकुलर है अगर गजेट प्लेट के तो आपका वैल्यू क्या होगा, किस फिगर पे किस किस वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। तो जब आपका कंटिन्यूअस होगा तो वहाँ पे सेक्शन में अगर आप सिंगल या डबल कोई भी एंगल लेते हैं तो आपका जो वैल्यू होता है वो 0.7 से आपका 1 तक वेरी करता है। कब, जब आपका प्लेन गजेट प्लेट पे ही आपका ये एंगल हो। अब परपेंडिकुलर होगा तो 1 हो जाता है। डिसकंटिन्यूअस में आपका क्या होगा, तो ये इस हिसाब से आपको पूरी वैल्यू दी हुई है। देखिए डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा, सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ 1 बोल्ट। अगर एक बोल्ट से अगर आप क्या करते हैं सिंगल एंगल को कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको 1L आपको ले लेना है, K की वैल्यू आपको 1 ले लेना है। फिगर नंबर A पे आपको ये दिखेगा कि ये कैसा दिखता है सेक्शन, तो हम आपको जस्ट इसके बाद सारी फिगर को भी आपको हम शो कराएंगे। डिसकंटिन्यूअस में आपका क्या होगा, अगर सिंगल एंगल कनेक्टेड है विथ मोर 1 बोल्ट या फिर वेल्ड, अगर हम वेल्ड कनेक्शन लगा दिए हैं वहाँ पे वेल्डिंग कर दिए हैं या फिर एक से ज़्यादा बोल्ट प्रोवाइड कर दिए हैं, तब वहाँ पे क्या होगा इस वाले में, यानी कि आपका प्लेन पर आपका होगा 0.85 लेना है आपका, और परपेंडिकुलर आपको लेना है 1। किसकी वैल्यू, इस K की वैल्यू। और फिगर नंबर ये B पर आपको ये दिखेगा कि ये दिखता कैसा है। जब आपका डिसकंटिन्यूअस हो तब आपका डबल एंगल अगर हम यूज कर रहे हैं, और डबल एंगल आपका क्या है, बैक टू बैक ऑन अपोजिट साइड है, यानी क्या है वो अपोजिट साइड बैक टू बैक है, उस केस में आपका क्या होगा प्लेन पर, तो 0.7 और 0.85 हम कंसीडर करते हैं। और अगर परपेंडिकुलर है तो आप 1 कंसीडर करेंगे। फिगर नंबर यहाँ पे C आपको स्पष्ट करेगा कि ये किस टाइप से ये फिगर बन सकता है इसका। 5th नंबर पे आपका आता है डिसकंटिन्यूअस, आपका टाइप है। फिर डबल एंगल सेक्शन हम फिर से प्लेस कर रहे हैं बैक टू बैक पे, लेकिन इस बार क्या है अपोजिट ना होकर के सेम साइड पे ये रहेगा, ठीक है, गजेट प्लेट में। तब आपका प्लेन पर अगर आपका है गजेट प्लेट के प्लेन पर है तो 0.7L या फिर 0.85 ले सकते हैं। परपेंडिकुलर है तो आपको 1 लेना पड़ेगा। ये आपको फिगर D नंबर पे ये दिखेगा। ये जितने हमने आपको इफेक्टिव लेंथ बताया IS कोड में कहीं पे एक जगह पे कहीं पे मेंशन नहीं किया है, कुछ जगह अलग अलग लिखा हुआ है, कुछ जगह अलग अलग चीज़ों को लिखा है। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना के कोशिश किया है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही टेबल में आपको अवेलेबल हो। तो मैं यहाँ पे आपको IS कोड नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट ये IS कोड का आप इसको साइलेंट फीचर के रूप में कह सकते हैं। देखिए फिगर नंबर A आपका क्या है, सिंगल एंगल स्ट्रट कनेक्टेड बाय 1 बोल्ट। अगर ये 1 बोल्ट से अगर कनेक्ट है, ये गजेट प्लेट है, ये आपका क्या है एंगल सेक्शन है, तो आपको इस तरह दिखेगा। जब हम सिंगल एंगल है स्ट्रट कनेक्टेड बाय मोर देन 1 बोल्ट, एक से ज़्यादा बोल्ट है, मतलब मान लीजिए 2 बोल्ट है, तो आपका ये दिख रहा है, यहाँ से साइड से आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। आप जब इसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको इस तरह ये 2 बोल्ट यहाँ पे नज़र आ जाएगा। जब आप डबल एंगल सेक्शन लगाते हैं स्ट्रट में ऑन अपोजिट साइड ऑफ गजेट, तो ये ऐसा दिखेगा। ये क्या है आपका गजेट प्लेट, इसमें अपोजिट साइड पे आपका क्या है ये एंगल सेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, रिवेट या फिर बोल्ट, जिस कनेक्शन के हिसाब से आप चाहें लगा सकते हैं। डबल एंगल स्ट्रट ऑन सेम साइड ऑफ गजेट प्लेट, तो गजेट प्लेट एक सिंगल है यहाँ पे ये सेम साइड पे ही आपका क्या है लगा हुआ है एंगल सेक्शन, और इसको हम बोल्ट या फिर जिस कनेक्शन से भी हम चाहे इसको हम कनेक्ट करके रखते हैं। तो इस तरह ये पूरी फिगर आपको यहाँ पे हमने बता दी है कि किस तरह किस किस चीज़ के लिए हमें इफेक्टिव लेंथ स्ट्रट के केस में क्या क्या फॉलो करना है। तो हम न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इस टेबल से ही हम क्या करेंगे, वैल्यू को कंसीडर करेंगे। स्ट्रट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेडियस ऑफ जायरेशन। यहाँ पे आपको 4-5 सेक्शन में आपको दिया हुआ है, जैसे कि आपका x है, y है, ठीक है, कुछ जगह में x को z भी लिखा रहता है जिसको z है, यहाँ पे u है, और ये आपका क्या है v डायरेक्शन। तो जब आप सिंगल लेके चलते हैं सिंगल एंगल सेक्शन, तो उस केस में आपका जो RVV की वैल्यू होती है वो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आपको देता है, ठीक है। तब आप आंख मूंद करके RVV की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं वहाँ। ये आपको वैल्यू कहाँ यूज़ होता है, ये वाला वैल्यू आपको कहाँ यूज़ करना पड़ता है, जब आपको सिलेंडर नेस रेशियो निकालना रहता है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। देखिए
जब आपके पास दो एंगल सेक्शन है, चाहे वो अपोजिट हो चाहे वो सेम है, उस केस में आपको रेडियस ऑफ जायरेशन फिर से आपको ज़रूरत पड़ेगा। तब आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए आपके ये बीच में गैप हो सकता है, गजेट प्लेट हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे टी लिख दिया है। टी या तो आपका गैप हो सकता है या फिर गजेट प्लेट आपका उसका थिकनेस हो सकता है। तो टी इक्वल टू आपका 0 भी हो सकता है, और जितना आपका थिकनेस आप गजेट प्लेट का ले सकते हैं 6 mm 8 mm 10 mm XYZ जो भी आप चाहें कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वाई एक्सिस, कहीं पे आपको ये क्या होता है जेड एक्सिस भी यहाँ पे शो किया रहता है, तो हमने एक्स और जेड दोनों लिख दिया है। जो आपको वहाँ पे लिखा हो आप डायरेक्ट वो कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रेडियस ऑफ जायरेशन जो आपका होता है या एक्स डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में आपका सेम होता है सिंगल एंगल सेक्शन का जो आपको स्टील टेबल में देता है वो। बट जब आप वाई डायरेक्शन पर आते हैं, बोथ इन दोनों सेक्शन का वाई डायरेक्शन में आपको लेना रहता है। उस कंडीशन में आपको क्या होता है, इस फॉर्मूले को आपको फॉलो करना रहता है। √2 आई वाई यानी कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डायरेक्शन में आपका सिंगल सेक्शन का, ठीक है, प्लस ए जो आपका एंगल सेक्शन सिंगल एंगल सेक्शन का जो एरिया होता है वो, फिर आपका इंटू CYY प्लस T/2 इंटू, जब ये कोष्टक बंद हो जाएगा उसके बाद क्या होगा इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ए स्टार जो होता है ये दोनों एंगल सेक्शन का एरिया, ठीक है, और टी आपका क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आपका होगा, चाहे वो थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट हो चाहे वो गैप हो, जो भी सारी चीज़ें हैं उसका। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक और चीज़ है, आपको विज़िट करना होगा स्टील टेबल पेज नंबर 34 से पेज नंबर 35 पर। तो देखिए हमने पेज नंबर स्टील टेबल का 35 खोला हुआ है। ये आपका क्या है, बैक टू बैक सपोर्ट है आपका लगा हुआ है, आपका एंगल सेक्शन इक्वल एंगल है। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे स्टील टेबल में तो आपको क्या होगा, सारी सेक्शन यहाँ पे आपको दे दिया रहेगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट एरिया और डायरेक्ट आप रेडियस ऑफ जायरेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पे बोथ डायरेक्शन में अगर आप एंगल सेक्शन ले रहे हैं, चाहे वो बैक टू बैक है चाहे वो जैसा भी है, उस केस में आपको केवल 2 ही रेडियस ऑफ जायरेशन चेक करना रहता है, एक आपका एक्स डायरेक्शन में एक आपका वाई डायरेक्शन में। यू और वी यहाँ पे आपको कंसीडर नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेज नंबर 34 पर आकर के आपका जो सेक्शन है वो आप सूटेबल सेक्शन देख करके वहाँ से आप रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं, या फिर चाहें आप तो जो हमने आपको फार्मूला बताया है आप इस फार्मूले को फॉलो करके भी वो सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।